पहले दे जेड़े कितने का प्राइस कितने हो गया। दुनिया ले आओ दुनिया ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो नाजरीन, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आखिरकार ईद का तीसरा दिन भी आ गया। ईद का तीसरा दिन आया है और 2023 की ईद उल फितर का भी टाइम ख़त्म हो गया और टरू के साथ मरू भी हो गया। तो यहाँ पे जी आखिरी दिन सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी दिन के काम कुछ यूँ थे कि पहले करेंगे घर के काम, और जाहिर बात है स्वासा वो तो चलते ही रहते हैं। और हमारी मेड तो वैसे ही फरार हुई पड़ी हुई है। और है जी आज हमारे घर में दावत, क्योंकि पहले दिन हम किसी के घर दावत पे गए थे और आज हमारे घर दावत है, तो बस उसकी प्रिपरेशन चल रही है। ये लीजिए किचन भी हो गया है क्लीन और अब आ गई है किचन की बारी। तो रेसिपीज़ वगैरह रेडी होने, तो मामा इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। बिरयानी की एक ख़ास मैरिनेशन वो कर रही थी। यहाँ पे भाई भी ईद के तीसरे दिन के लिए तैयार हो गए और ये अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। तो माशाल्लाह देखे ये भी कितना प्यारा लगा, ड्रेस कितनी प्यारी लगी। डस्टिंग भी हो गई है डन। तो ये जो आज के कपड़े हैं वो भी रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर कपड़े इस्त्री कर रही थी। तो जो ईद के दूसरे दिन के लिए सिलवाए थे ना, वो हमने ईद के तीसरे दिन डिसाइड किया पहनेंगे। तो बस आज उसी की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पे भाई न्यू कैप बाय करके आया था। तो ये इसकी प्राइस थी 250 समथिंग ना। तो वैसे तो वो ज़्यादा ही पैसे मांग रहा था, लेकिन बार्गनिंग कर करके तो 250 समथिंग लेके आया। कौन सा कलर? यहाँ पे जब हम ईद के लिए रेडी हो रहे हैं, मेरी सिस्टर रेडी हो रही थी। मैं कहा चलो तुम रेडी हो जाओ पहले, फिर मैं रेडी हो जाऊँगी, तब तक मैं बाकी सारे काम से ऐसे देखती हूँ। तो यहाँ पे मम्मा ने बिरयानी को भी आखिरकार दम लगा दिए। और बिरयानी इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की थी कि जितना मज़ेदार कहा जाए उतना ही कम है। तो यहाँ पे जी मैं भी अब रेडी हो गई तकरीबन। और यहाँ पे ना ये वैसे तो गले वाला था, पता नहीं इसे क्या चोकर, हाँ चोकर कहते हैं, तो गले वाला था। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैं इसे एज ए ब्रेसलेट यूज़ करूँ। और था भी, लग भी बहुत प्यारा रहा था, ये नहीं कि अजीब लग रहा था, ड्रेस के साथ बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है जी मेरी आज की ड्रेस। ये मेरी शर्ट और नीचे सिंपल मैंने ट्राउज़र कैरी किया। और जो सैंडल है मैंने फ़र्स्ट डे वाली पहनी थी। मामा कहती थी ये छीनी लग रही, चेंज कर लो। लेकिन जो सैंडल्स थी अब इतने कामों में अंदर पड़ी थी, वो काफ़ी पीछे करके ना कैबिनेट में। तो मैं कहा चले जब भी आगे है ना, मैं उसी को कैरी कर लेती हूँ। और वैसे भी मैंने थोड़ी देर के बाद इसे उतार देने थे, क्योंकि घर के काम वगैरह काफ़ी थे। हील्स पहन के तो नहीं ना घर के काम होते। फिर मैंने इसको उतार के सिंपल सैंडल ही कैरी कर ली थी, घर की जो रेगुलर बेस की होती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो एक कंप्लीट लुक करने के लिए ना, तो मैं सैंडल कैरी कर लेती हूँ। ये और ये रही मेरी लुक। आप बताएं मेरी लुक कैसी लग रही है? मैं आके चले आपको मैं सिस्टर की भी लुक दिखाती हूँ। इसका ट्राउज़र है और इसके माशाल्लाह हाथ बड़े प्यारे लग रहे थे। ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है ना, वो बड़ा प्यारा लग रहा था। ऊपर से माशाल्लाह कलर भी इसका वाइट है और अलग ही मोती लग रहे थे। और ये मेरे इयररिंग्स की तो क्या ही बात है, बड़े प्यारे लग रहे थे। देखें इसके साथ मैच तो नहीं हो रहे थे, लेकिन ना कैरी किए हुए झुमकियाँ प्यारी लग रही थी। ये भाई के लिए कीमे वाले नान लगवा दिए थे, क्योंकि आज की जो मेन्यू में थे वो थे कीमे के भटूरे। तो कीमे के भटूरे थे फ्राई, तो उसे फ्राई नहीं खाना था, तो इसलिए हमने कहा चले कीमा उसके नान लगवा देते। नान बहुत मज़े के लगे थे, तो हमने कहा उसके ना हेल्थ के अकॉर्डिंग उसे फूड प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे हमने बर्तन भी बाहर निकाल। चलो आओ। यहाँ पे जी अब हम अपनी टेबल सेटिंग कर लेंगे। जो फूड वाला एरिया है जहाँ पे बैठ के सब खाना खाएंगे, तो यहाँ पे मैं मेरा भाई जो टेबल्स वगैरह लेके आ रहे थे दूसरे कमरे से, और बाहर से भी टेबल लेके आके रख दी, और सोफ़े वगैरह भी सारा सेट कर लेंगे। और वो भी ऑयल मेरा छोड़ दो। कितने का प्राइस कितने मिठाई का गया तो टीका लगा के ये चीज़ का खराब हो गया तो कुछ ये किसी को कुछ लगाओ। अभी वो आ रहा है घर से। अच्छा
ये लीजिए हमारी टेबल सारी सेट हो गई, बर्तन वगैरह रख दिए और प्यारे से फ्लावर्स भी रख दिए, स्पून्स रख दिए, ग्लास रख दिए। छोटे मिठू वे को किया मास्टर ने। मिठू क्यों गुस्सा कर रहे हो? मिठू ओए मिठू मिठू गुस्सा आ गया मिठू को। यहाँ पे जी हमारे कीमे के भटूरे फ्राई हो रहे हैं और क्या ही मज़े के भटूरे, हमारे घर की ना स्पेशल डिश है। और माशाल्लाह से बड़ा रबीउल वाले दिन भी ये ख़ास आम का जो लंगर होता है ना, हम भटूरों का ही करते हैं। तो ये तो बड़ी हमारे घर की ना एज अ सिग्नेचर डिश कह लो, ये वो है, लेकिन बनती बहुत कम है, कभी कभार, बहुत ही कभी कभार बनती है। इस तरह का कोई इवेंट वगैरह हो, वैसे नहीं बनती इवेंट वगैरह के वाले से ना। तो आज था हमारे मेन्यू में भटूरे थे और साथ मामा ने बिरयानी बनाई थी। एक हाथ ये हुआ था बिरयानी में कि जो आप पिंक कलर देखना, ये हमारे ख़ास जो दुकान जिससे मसाले वगैरह लेते हैं उसे स्पेशल कहा कि बाजी ये असल जो रंग है ना लाल है, जो देगों में डलता है। तो मामा कहती चलो मैं लेके चलती, तो मामा ने ऐसे भी ना ऐसे टच कहते हैं ना, टच सिस्टम वो किया, तो वो तो लाल के बजाय एक तो पिंक निकला है और वो भी थोड़ा सा डाल और कितना ज़्यादा हो गया था। और ये देखिए जी हमारे मेहमान भी आ गए और यहाँ पे खाना वगैरह खा लें। खाना इतना मज़े का था कि क्या ही बात है। और वो लेके आए थे आइसक्रीम, तो फिर हमने एंड पे आइसक्रीम भी खा के डे का किए एंड ईद भी हो गई ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये था मेरी आज की रूटीन दावत व्लॉग के लिए, ईद का तीसरे दिन का व्लॉग। तो आप बताएं आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे, आपको कैसा लगता है मेरे व्लॉग्स देख के, तो कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।